हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। जैसा कि आपको पता है इस मंथ के एंड में FSSAI का एग्जाम है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई एग्जाम बी के द्वारा बच्चों की हेल्प के लिए हम लोग रिवीजन क्लासेस लाए हैं, जिसमें मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के और कुछ क्वेश्चन जीएस के बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे ये पूछा जा रहा है इंडियन डिप्लोमेट मुकुल आर्या, इनका निधन हुआ लास्ट, ठीक है, पास अवे इन अ अनटाइमली मैनर। ही इज द इंडियन एनवे टू विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। तो आपने यहाँ पे बताना है कि निम्न में से इनमें से किस कंट्री के वो एनवॉय थे। एनवॉय का मतलब आगे समझ लीजिए रिप्रेजेंट करना इस कंट्री को, तो पर्टिकुलरली एज अ एम्बेसडर भी आप बोल सकते हो। तो ये जो मुकुल आर्य थे बेसिकली पैलेस्टीन क्या है, फिलिस्तीन सुना होगा आपने हिंदी में, तो फिलिस्तीन इज इक्वल टू गाजा, गाजा वाला एरिया आपने देखा होगा, इजराइल, ठीक है, इजराइल से आप लोग याद रखना। तो इजराइल का जो सेपरेटिस्ट एरिया दैट इज पैलेस्टीन को भारत मान्यता देता है, इसीलिए भारत का एक वहां पे रिप्रेजेंटेटिव भी जाता है और वो यही थे। व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व। तो कब इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व करा जाता है? तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे 8 मार्च है, और 8 मार्च में आज क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जानना है व्हाट इज द थीम। तो यहाँ पे थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, सतत, ठीक है, सतत भविष्य बोल सकते हो, सतत कल बोल सकते हो। तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी याद रखना, इससे भी अगर आप थीम याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये मार्च 8 है, और आपने यहाँ पर एक और चीज याद रखनी है, इससे इंडियन वुमेन्स डे, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। तो ये भी आप याद रखेंगे। तीसरा है व्हेन विल द 15th एडिशन ऑफ इंडियन आईपीएल बिगिन। तो आईपीएल कब बिगिन होगा? तो ये भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो चीज मैं आपको बताता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल कौन सा है? दैट इज फीफा, फुटबॉल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैंपियनशिप कौन सा है? दैट इज आईपीएल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो इसका फाइनल है वो आपको मई समथिंग में मिलेगा, 29 में, ठीक है। और आपने ये कब स्टार्ट होगा ये आप मुझे बता सकते हो, किस दिन ये स्टार्ट होना है, ठीक है। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि भारत में जो क्रिकेट है इसके बहुत ज्यादा आपको दर्शक देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ जो फर्स्ट मैच है वो डिफेंडिंग चैंपियन कौन होता है? जो पिछले बार जीती हुई है, तो दैट इज सीएसके, चेन्नई सुपर किंग, जिसके की कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी है, और कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर। तो ये वानखेड़े स्टेडियम में होगा, मुंबई में। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन मिल गए। पहली बात तो वानखेड़े कहां पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पहला मैच किसके बीच में होगा? सीएसके और केकेआर के बीच में होना है। ओके, चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। आई एग्जाम के द्वारा अब 70% का ऑफ दे रहा है हमारे ऑनलाइन कोर्स में। तो ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा क्या? 250 से ज्यादा ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपके काम आएंगी, जो कि आप कोर्स से रिलेटेड कर सकते हो। आप किसी भी ऑफलाइन अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आपको एक ही टाइम पे इतना वीडियोस कोई भी नहीं देगा, और आप इतना कवर नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या है ऑनलाइन में कि आप पर्टिकुलरली आपको जब फ्री हो, आप रात को फ्री हो, आप दिन में फ्री हो, आप सुबह फ्री हो, आप कभी भी पढ़ सकते हो। आप एक दिन में अपने एवरेज बना लो कि मुझे 20 वीडियो को कवर करना है, तो आप इजिली 20 दिन में आप इसे कवर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स भी दिए जाएंगे। चैप्टर टेस्ट का मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज बेस्ड आपको चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, और हमारे द्वारा लाइव डाउट क्लास भी आपको दी जाती है। इसमें आप अपने सारे के सारे प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, हु हैज बिकम द इंडिया सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट पता है ना आपको, 5 दिवसीय खेल होता है। तो यहाँ पर क्या है आंसर? दैट इज आर अश्विन, यानी कि रविचरण अश्विन, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो यहाँ पे आप देखोगे पहला रैंक किसका है? अनिल कुंबले का। इन्होंने किसका रैंक लिया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे इन्होंने लिया है कपिल देव को सरपास, एक तरीके से कपिल देव को सेकंड पोजीशन से हटाकर उनकी पोजीशन पे आए हैं, क्योंकि उनके जो विकेट है अब उनसे ज्यादा हो गए। टेस्ट विकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर, और टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में इनका 9 हो चुका है। तो यहाँ पे ये इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में सेकंड रैंक है, थर्ड आपका कपिल देव का है, फर्स्ट इनका अनिल कुंबले। ओके, नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन। जैसे हमारे भारत में क्या होता है, ट्रेन की काफी ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो जब वो दुर्घटना सामने से होती है, पर्टिकुलरली यहाँ पर उस चीज से बचने के लिए इंडियन रेलवे ने क्या करा है? कवच नामक एक सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया है। तो यहाँ पे अश्वनी, ठीक है, तो ये है आपके पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको रेलवे मिनिस्टर, और वीके अवस्थी,
तो ये मिलेगी आपको रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज यूरोप लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये पावर प्लांट अभी रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने क्या कर दिया, एक तरीके से पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलरली ये था आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये था कहां पर, यूक्रेन में। तो यूक्रेन के कहा था, ज़ैपोरिज़िया में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ज़ैपोरिज़िया, इसका प्रोनाउंसिएशन है अच्छे से, इसको काफी बार आपने अभी न्यूज में भी देखा होगा। विच कंट्री हैज मोस्ट न्यूक्लियर वेपन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस देश के पास हैं। तो एज ऑलवेज रशिया इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितने कितने हैं। तो ओवरऑल 6257 है, यानी कि 6257, जिसमें से 1458 एक्टिव हैं, 3039 ये अवेलेबल हैं अभी भी, और 1760 रिटायर कर दिए गए। यूनाइटेड स्टेट पर कितने हैं, 5550, जिसमें 1389 क्या है, एक्टिव है, 2369 क्या है, अवेलेबल, 61 है अवेलेबल, और 1800 है रिटायर। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द ब्लू अम्ब्रेला। ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने, ये पर्टिकुलरली एक लड़की है, उसकी कहानी है जो कि अम्ब्रेला से बहुत प्यार करती है अपने, तो ये उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये एक नॉवल है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक ऑर्डिनरी विलेज गर्ल के बारे में बताया गया है, जिसमें वो अपने अम्ब्रेला से बहुत प्यार करती है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये सारे के सारे करंट इवेंट से रिलेटेड हैं। तो अनफिनिश्ड क्या है, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी मेमोरी लिखी है इसमें सारी की सारी, ठीक है, ऐसे लिखा है, पर्सनल स्टोरीज लिखी है, ऑब्जर्वेशंस लिखा है। नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 टीम ने पर्टिकुलरली किस रशियन ड्राइवर के साथ, यहाँ की बात कर रहे हैं ड्राइवर निकिता मेजेपिन, इनके साथ अपना कंपनी का नाम पूछ रहे हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया। 2025 तक था ये रशियन ग्रैंड पिक्स, ठीक है। फॉर्मूला 1 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये वर्ल्ड में क्या करता है, वन सीटर रेसिंग कार का चैंपियनशिप कराता है। भारत में कहां पर है, नोएडा में एकमात्र ग्रैंड पिक्स का एक तरीके से रेसिंग का। तो ये है आपका हैश नामक कंपनी ने क्या करा है, पर्टिकुलरली इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे तोड़ दिए। चलिए अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस की तरफ। तो यहाँ पे द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। तो पहला बारकोड सिस्टम आपने देखा होगा, ब्लैक लाइन होती है फिर व्हाइट होती है, ब्लैक लाइन होती है फिर व्हाइट होती है। तो ये होता है बारकोड सिस्टम, जो कि डेवलप करा था नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। नेक्स्ट है आपका निबल इज अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी निबल, जिसे हम बोलते हैं 4 बिट, ओके, इसका आता है आपका बाइट। तो यहाँ पे आ गया आपका 8 बिट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है आपका 124 बाइट, ये हो गया आपका 1 KB किलोबाइट, ओके। तो यहाँ पे आपने इन चीजों को ध्यान देना है। तो निबल क्या होता है आपका हाफ बिट, ठीक है, क्योंकि 4 बिट होता है ना, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। ये अभी NHB में भी आ रखा है, नेशनल हाउसिंग बैंक का जो एग्जाम हुआ संडे में, उसमें भी आ रखा है। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग। जब आप प्रिंटिंग करते हो पेज को, तो उससे पहले देखना चाहोगे ना कि कैसा प्रिंट आएगा, तो आप करते हो कंट्रोल F2 से। ये आप ध्यान देना इस चीज का, कंट्रोल F2। नेक्स्ट है आपका हार्ड डिस्क इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज डिवाइस। 2 टाइप की डाटा स्टोरेज होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आता है रैम और रोम, ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, आपको डालने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी मेमोरी हो गया आपकी पेन ड्राइव, PD, क्योंकि आपकी हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं उसको। तो हार्ड डिस्क क्या हो गया आपका सेकेंडरी स्टोरेज, ओके। नेक्स्ट है आपका द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, ये आपने सिंपली बताना है। गीगाबाइट में नहीं करते हैं, टेराबाइट में नहीं करते हैं, किलोबाइट में नहीं करते हैं। तो ये क्या होगा आपका आंसर, हर्ट्ज, ओके। नेक्स्ट हो गया विच टेक्नोलॉजी डू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। तो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में आपने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया था। फर्स्ट में आपने यूज किया है वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में यूज किया है ट्रांजिस्टर, थर्ड में यूज किया है आपने IC चिप, फोर्थ जनरेशन में आपने करा है VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 5 में करा है आपने ULSI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन में क्या हो गया आपका IC चिप, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया। नेक्स्ट है आपका इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज VRML स्टैंड फॉर। तो VRML क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। VRML सुना होगा, HTML सुना होगा, HTTP सुना होगा। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये होता है, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। VRML यानी कि वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पूछ रहा है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज ENIAC स्टैंड फॉर। ENIAC पर्टिकुलरली 1946 समथिंग में पहली बार
लाया गया था दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर, जिसको कमर्शियली यूज किया गया था। पहली बार इसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूज करने के लिए बनाया गया था, हालांकि यूज नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर भी कई बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इनायत हम बोलते हैं। अगर आपको पता है इसके बारे में और कुछ, जैसे कि मैं आपको पूछूं हु इज द डेवलपर ऑफ इनायत, एक था इनका स्टूडेंट और एक था प्रोफेसर, तो आपने मुझे कमेंट में लिख के बताना है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल आपने सुना होगा बहुत बार, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूएसबी भी आपने सुना होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी आप ध्यान रखना, यूएसबी भी आता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ अ मेमोरी एंड इज सिमिलर टू रैम? रैम के सिमिलर होता है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज करी जाती है। इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू मूव डाटा बिटवीन द रैम एंड द सीपीयू। आपके रैम और आपके सीपीयू के बीच में जो भी डाटा होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए ये चीज काम आती है। हाइपरटेक्स्ट लिंक नहीं होता, रोम नहीं होता। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये होती है आपके नॉन वॉलेटाइल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका पावर बटन से पावर ऑफ ही होगा, ये सब चीजें डिसाइडेड है, दैट इज रोम। देखिए कैच इज द राइट आंसर। कैश होती है मेमोरी और एक होती है कुकी। कुकी क्या करता है? आपकी सारी की सारी जो भी आपकी गतिविधियां हैं उन सबको क्या करता है? एक तरह ट्रैक करता है, उसके बाद आपको उसी हिसाब से शो करवाता है ऐड। आपने देखा होगा कैश मेमोरी क्या करता है? जो एक शॉर्ट टाइम के लिए यूज होती है, जैसे कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, सारी सारी चीजें किसमें आती है? कैश में आती हैं। तो ये आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारे द्वारा कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए गए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।